हेलो एवरीवन, दिस इज़ देबू कोयल फ्रॉम ICA बेहाला, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। तो आज के क्लासेस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम GST का जो एडवांस रिसिप्ट है जो कि सर्विसेज के अंदर एप्लीकेबल है, तो उस केस में हम लोग टैली में इसका एंट्री कैसे पास करेंगे। बेसिकली आज का मेरा फोकस रहेगा कि अगर आपको एडवांस मिला जुलाई महीने में और जुलाई महीने के अंदर ही आपका इनवॉइस रेज हो चुका हो, तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है। और पार्ट 2 के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर डिफरेंट मंथ में आपका बिल रेज होता है, मतलब कि जुलाई महीने के अंदर आपको एडवांस मिला और अगस्त के महीने में आपका इनवॉइस रेज हुआ, तो उस केस में हमारा जो टैली में इसका ट्रीटमेंट रहेगा, इसका एंट्री रहेगा, वो किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका एंट्री एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसका एंट्री कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा कि एडवांस रिसिप्ट के ऊपर GST सिर्फ सर्विसेज के अंदर ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि पहले जो 2017 में जब GST आया था तो उस टाइम में तो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, दोनों के ऊपर ही एडवांस में टैक्स जमा करना पड़ता था। मतलब कि जुलाई महीने के अंदर आपको अगर ऑर्डर मिला किसी पार्टी से और उस पार्टी से आपने कोई एडवांस में पैसा ले लिया, तो उस केस में जो पैसा आपने एडवांस में लिया उसके ऊपर आपको GST पेमेंट करना पड़ता था। ठीक है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 40/2017, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई कर दिया कि गुड्स के ऊपर ये जो एडवांस रिसिप्ट का लाइबिलिटी है वो ख़त्म करते हैं, लेकिन सर्विसेज के अंदर अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप पार्टी से अपना एडवांस में पैसा लेते हैं तो उसका एंट्री होता है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टी से आपने एडवांस में पैसा लिया। ठीक है, तो हम लोग जो एंट्री करने वाले हो वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड। ओके, हमारा पार्टी का अकाउंट होगा ABC लिमिटेड। तो चलिए हम लोग पार्टी का लेजर कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। ABC लिमिटेड, ओके, अंडर सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि ये तो हमारा कस्टमर है। यहाँ पे पार्टी का एड्रेस रहेगा, स्टेट एंड कंट्री, एंड यहाँ पे उसका हम लोग पिन कोड डाल देते हैं। पार्टी अगर आपका रजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको रेगुलर चूज करना है रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर, और यहाँ पे GST नंबर पार्टी का डाल देना है। ओके, और पार्टी मान लीजिए अभी ये ABC लिमिटेड ना हो करके कोई मान लीजिए पर्सन है, किसी पर्सन हो। ठीक है, जैसे आम आदमी जिसका GST से कोई रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में हम लोग इसको चूज करेंगे कंज्यूमर। ओके, तो इस केस में अगर कंज्यूमर है तो उस केस में आपको GST नंबर डालने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर के पास क्या ही GST नंबर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमने रामदास से एडवांस में पैसा लिया, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे रखने वाले हैं कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे देखिए रामदास। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि जुलाई के महीने में हम लोगों को एडवांस में पैसा मिला, लेकिन कितना पैसा, मान लीजिए रामदास से हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 5 लाख प्लस GST, मतलब जो सर्विसेज हम देने वाले हैं वो सर्विसेज का वैल्यू है 5 लाख प्लस उसके ऊपर 18% GST, तो टोटल मिला करके हो गया 5,90,000, जिसमें से हम लोग रामदास से 50% एडवांस में ले लिया। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे अमाउंट कितना डालना पड़ेगा, 5,90,000, उसका 50%। ओके, तो 2,95,000 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो करना पड़ेगा
वो देखिए राइट साइड पे आपको दिख भी रहा होगा स्टैट एडजस्टमेंट। यहाँ पे आपको ऑल्ट जे करना है और नेचर ऑफ रिसिप्ट में एडवांस रिसिप्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो रामदास का पार्टी अकाउंट जैसे ही सिलेक्ट किया, देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि गुड्स के अंदर एडवांस रिसिप्ट का कोई लाइबिलिटी अभी के लिए नहीं है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखिए शो लेजर्स बोल करके आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक आइटम तो यहाँ पर होगा नहीं, तो ऑल्ट एल करके हम लोग इसको लेजर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे लेजर बना लेंगे जो भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में जाएंगे और इसके अंदर हम लोग डालेंगे इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, जो कि हम लोगों का होगा डायरेक्ट इनकम, ओके, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू का मेन सोर्स है। अब इस जीएसटी एप्लीकेबल, डेफिनेटली इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होने वाले हैं और यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स के अंदर हम लोग यस कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। फिर से अब यहाँ पे जो HSN SSC कोड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज का मतलब SSC कोड होने वाला है, क्योंकि सर्विस के ऊपर तो सर्विस अकाउंटिंग कोड एप्लीकेबल होगा, ठीक है, और गुड्स के केस में HSN कोड एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का SSC कोड डाल लेते हैं और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे ये सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस हमारा टैक्सेबल आइटम है, मतलब कि टैक्सेबल सर्विस है। तो अगर आप लोकल में इसको सेल करते हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा सेल्स टैक्सेबल, मतलब कि विद इन द स्टेट अगर आप इसको बेचते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सेल्स टैक्सेबल होगा। और अगर आप यही सर्विस को इंटर स्टेट में प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर हम लोग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल रख देंगे तो क्या होगा, अभी तो हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग बाहर के स्टेट में भी सप्लाई करें, तब उस केस में आपको जीएसटी सही तरीके से डिडक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसके ऊपर सही तरीके से ऐड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल रखने देंगे और हमारा जो वाउचर है उसी के अंदर से हम लोग ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दे देने वाले हैं। मतलब कि जब हमारा विद इन द स्टेट सप्लाई होगा तो हम लोग सेल्स टैक्सेबल वाउचर से ही चूज कर लेंगे, और जब हमारा इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो हम लोग इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल वाउचर से ही चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नॉट एप्लीकेबल रखते हैं और टैक्सेबिलिटी के अंदर हम लोग इसको टैक्सेबल कैटेगरी में रख के इंटीग्रेटेड टैक्स 18% दे देने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अभी के लिए सेव कर देते हैं। देखिए टाइप ऑफ सप्लाई में आपको चूज करना है सर्विसेज एंड कंट्रोल एक करके इसको हम लोगों को सेव कर देना है। अब देखिए इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस के अंदर हम लोगों को एडवांस में पैसा कितना मिला, टोटल मिला 5,90,000 का 50%, ओके। तो देखिए हम लोग इसका 50% मतलब 2,95,000 जैसे ही यहाँ पे एंटर करके रखते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया कि टोटल हम लोगों को एडवांस में पैसा मिला 2,95,000, जिसमें से जिसके ऊपर 9% CGST एंड 9% SGST एप्लीकेबल है। तो अगर 2,95,000 GST इंक्लूसिव प्राइस है तो उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, जस्ट आपको बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा 2,95,000 डिवाइडेड बाई 118% इंटू 100, तो आपका आ गया 2,50,000 हमारा टैक्सेबल वैल्यू, और उसके ऊपर 9% CGST एंड 9% SGST, तो 22,500 टोटल अमाउंट हो गया हमारा CGST का और
SGST का, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग सेव कर लेंगे और इसको रखेंगे एडवांस रेफरेंस के अंदर। और जो भी आपका रिसिप्ट नंबर हो, जैसे आपको एडवांस में पैसा मिला तो आप मनी रिसिप्ट देंगे पार्टी को, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग मनी रिसिप्ट का नंबर डाल लेते हैं MR/01, ओके। एंड इसको डेबिट करके हम लोग कर देंगे बैंक अकाउंट के अंदर। तो हम लोगों का मान लेते हैं कि एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स, तो पैसा आया, इसीलिए एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। और किससे पैसा मिला? रामदास से हम लोगों को पैसा मिला, तो रामदास को इसीलिए हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो भी हम लोगों का चेक नंबर वगैरह रहेगा, मान लीजिए चेक नंबर है 250254, ओके। और जिस भी बैंक से हम लोगों को पैसा मिला, स्पेस बार डाल करके स्पेसिफाई बैंक नेम पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे पार्टी का जो भी पार्टी ने जो भी बैंक का हम लोगों को चेक इशू किया, मान लेते वो SBI का था, तो यहाँ पे SBI डाल लिया और यहाँ पे नरेशन दे करके हम लोग इसको सेव कर देंगे। अब देखिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सेम मंथ में ही आपका बिल भी रेज हो रहा है, मतलब जुलाई में एडवांस मिला, जुलाई में ही बिल रेज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो अभी के लिए हम लोग तो रिसिप्ट का एंट्री डाल लिए, और जैसे ही आपने एडवांस में पैसा रिसीव किया तो वहीं से आप लोगों का क्या हो जाता है, GST का लायबिलिटी अराइज हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को GST का लायबिलिटी को रेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा फिर से वाउचर्स के अंदर, एंड यहाँ से हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अगर मैं रिपोर्ट शो कराऊँ तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर हम लोग चलते हैं और यहाँ से ले लेते हैं GST रिपोर्ट्स, एंड यहाँ से हम लोग ले लेंगे GSTR 1, और यहाँ पे आके आपको चेंज पीरियड के लिए Alt F2 प्रेस करना है एंड जुलाई महीना सिलेक्ट कर लेना है, 1 जुलाई टू 31 जुलाई, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज, तो उसके अंदर देखिए कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, ये देखिए हम लोग इसके अंदर चले आए तो देखिए बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक्ड, क्योंकि हम लोग अभी भी लायबिलिटी को बुक नहीं किए हैं, तो इस वजह से बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक्ड में ये अमाउंट शो कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग लायबिलिटी को बुक कर लेंगे तो देखिएगा लायबिलिटी बुक के अंदर ये अमाउंट दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग फिर से चलते हैं वाउचर्स के अंदर, और ऑल्टरनेटिवली आप GST रिपोर्ट्स के अंदर से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चले जाते हैं वाउचर्स के अंदर एंड देन जर्नल वाउचर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से Alt J के साथ यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस के अंदर GST एंड नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि जैसे ही आपका एडवांस में पैसा रिसीव हुआ वो 22,500 करके टोटल 45,000 आपका लायबिलिटी अभी रेज हो चुका है, मतलब कि आपके हाथ में तो लायबिलिटी आ गया, लेकिन टैली के अंदर आपको वो चीज़ एंट्री करना है। तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा नेचर ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और एडिशनल डिटेल्स में आपको ले लेना पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, ओके। एंड सिंपली यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पास करना है GST ऑन एडवांस रिसिप्ट, ठीक है। तो लेजर बना लेते हैं हम लोग यहाँ से Alt C करके, GST ऑन एडवांस रिसिप्ट अंडर करेंट एसेट, और इसको सिंपली हम लोग सेव कर लेंगे। तो GST ऑन एडवांस रिसिप्ट का लायबिलिटी कितना है आपका 45,000, ठीक है। 22,500 CGST एंड 22,500 SGST, तो इसको हम लोग डेबिट कर दिए और क्रेडिट में आ जाएगा आपका CGST एंड SGST। तो हम लोग Alt C करके CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे आपको 9% ले लेना है और
टैक्सेबल वैल्यू तो 2.5 लाख, और यहाँ पे आपको दे देना है 22,500। और क्रेडिट में फिर से हम लोगों को ले लेना पड़ेगा SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट टैक्स 9%। और प्रोवाइड GST डिटेल्स के अंदर आपको ये वाला चीज़ ये से रखना है। पार्टी का लेजर, मतलब लेजर नेम क्या है उसको सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर रजिस्ट्रेशन टाइप, क्योंकि रामदास हमारा कंज्यूमर है तो ये चीज़ हम लोगों को चूज़ करना पड़ेगा कंज्यूमर। और यहाँ पे नरेशन दे करके आपको सेव कर लेना पड़ेगा। चलिए फिर से हम लोग चलते हैं GST रिपोर्ट के अंदर। तो अगर हम GST रिपोर्ट्स में जाते हैं तो देखिए Alt F2 के साथ 1 जुलाई टू 31 जुलाई, देखिए अमाउंट अनएडजस्टेड, यहाँ पे देखिए अभी ये अमाउंट दिखाई देने लगा है आपके लाइबिलिटी बुक के अंदर, ठीक है। तो लाइबिलिटी तो हम लोगों का बुक हो चुका है। अभी देखिए हम लोग तो डिस्कस करने वाले हैं कि सेम मंथ में ही आपका बिल अगर रेज हो चुका है तो उस केस में क्या होगा, मतलब आपके हाथ में लाइबिलिटी आ चुका है, आप उसको बुक भी कर लिए हैं। तो अभी मान लेते हैं कि 31 जुलाई को आपका जो सर्विस कंप्लीट होता है, सर्विस आपने प्रोवाइड कर दिया पूरा इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, और पार्टी को अपने बिल रेज कर दिए हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों को जाना पड़ेगा वाउचर्स के अंदर, और वाउचर्स के अंदर जाते ही हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा सेल्स वाउचर के अंदर, ओके। और यहाँ पे हम लोग डेट मॉडिफाई कर लेंगे 31 जुलाई, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे Ctrl+H करके इसका अकाउंटिंग इनवॉइस हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे रेफरेंस नंबर पे हम लोगों को देना पड़ेगा जो भी हमारा बिल नंबर है, ठीक है। तो हम लोगों का बिल नंबर 222301। पार्टी अकाउंट नेम हम लोग को चूज कर लेना है एंड Ctrl+A करके इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे देखिए आपको चूज करना है इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, ओके। यहाँ पे देखिए इंक्लूसिव ऑफ GST, क्योंकि हमारा ऑन है इसीलिए इंक्लूसिव ऑफ GST दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंक्लूसिव ऑफ GST नहीं देना है, आपको सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू में एंट्री करना है, तो आप सिंपली यहाँ से F12 क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर्स, इसको नो रख देना है बस। तो आप जैसे ही यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि आपका बिल अभी रेज हो रहा है ना, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है आपका इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का 5 लाख, और इसके ऊपर 18% GST। तो देखिए हम लोग अभी देखिए यहाँ पे शो कर रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स, जो कि हम लोग इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस के अंदर नॉट एप्लीकेबल करके आए थे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि हम लोगों का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो विद इन द स्टेट है, ठीक है। और इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस के ऊपर GST एप्लीकेबल है, तो हम लोग यहाँ पे CGST और SGST को चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो टोटल देखिए आपका 5,90,000 का बिल बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ले लेना है डेफिनेटली अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि इस पार्टी से आपको पहले ही 2,95,000 मिल चुका है, तो उसको आपको पहले एडजस्ट करना है। इसीलिए आपको अगेंस्ट रेफरेंस में ये देखिए MR/01 जो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर था उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। और क्योंकि 2,95,000 हम लोग एडवांस में रिसीव कर चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट डालने वाले हैं 2,95,000। एंड उसके बाद न्यू रेफरेंस के अंदर आपको डालना है जो आपका इनवॉइस नंबर है 222301, ओके। और यहाँ पे हम लोग इसको नरेशन दे करके सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं फिर से GST रिपोर्ट के अंदर। जैसे हम लोग GST रिपोर्ट पे गए, यहाँ पे देखिए 1 जुलाई टू 31 जुलाई, ठीक है। तो देखिए आपको ये दिखाई देने लगा है B2C स्मॉल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा B2C सप्लाई था, बिजनेस टू कंज्यूमर टाइप का सप्लाई, जहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को
जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो आपको शो करने लगेगा B2C स्मॉल के अंदर। और देखिए टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड के अंदर आपका लाइबिलिटी बन चुका है 2,50,000। अब देखिए आप अगर टोटल के अंदर देखेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि 1,35,000 टैक्स आपको पे करना है। लेकिन ये क्या, हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग का जो सप्लाई है, ये तो सप्लाई का वैल्यू तो है 5 लाख, लेकिन हम लोगों को टैक्स इसके ऊपर कितना देना है, 5 लाख के ऊपर 18% 90,000। तो फिर ये 1,35,000 क्यों दिखा रहा है? तो ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही आप पार्टी से एडवांस लेते हैं किसी सर्विस के अगेंस्ट में, तो वैसे ही उसी दिन आपका लाइबिलिटी क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है। और ये लाइबिलिटी हम लोग वो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट करके टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी करके ऑलरेडी रेज कर चुके हैं, लाइबिलिटी बुक कर चुका हूँ। तो उसी वजह से आपको 90,000 प्लस 45,000 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ये जो हम लोग लाइबिलिटी रेज किए थे ना, अभी हम लोगों को लाइबिलिटी को डिस्चार्ज भी करना है। तो देखिए जब आप लाइबिलिटी को बुक करते हैं तो वो आपको जीएसटी रिपोर्ट के अंदर दिखाई देता है टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव के अंदर 11A सबसेक्शन 1 एंड 11A सबसेक्शन 2 के अंदर। और जैसे ही हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग का बिल तो सेम महीने के अंदर ही रेज हो चुका है, तो इस केस में देखिएगा वो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस के अंदर आ जाएगा और आपका लाइबिलिटी यहाँ पे टोटल के अंदर 90,000 ही सिर्फ दिखाई देगा। तो चलिए इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग फिर से जाएंगे वाउचर्स के अंदर एंड देन फिर से आप लोगों को जाना पड़ेगा F7 के अंदर। और F7 के अंदर मतलब कि जर्नल वाउचर के अंदर आ गया, और यहाँ पे आपको प्रेस करना है Alt J एंड टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस के अंदर आपको लेना है जीएसटी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो टैक्स लाइबिलिटी था उसको डिक्रीज करेंगे, इसीलिए हम लोग लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल्स के अंदर रखेंगे सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड, क्योंकि जो एडवांस रिसीव्ड हम लोगों को हुआ था उसके अगेंस्ट में अब मेरा सेल हो चुका है, तो इसके वजह से हम लोग लेंगे सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या एंट्री पास करना है, अभी तो वो लाइबिलिटी जब हम लोग बुक किए थे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को हम लोग क्रेडिट किए थे, तो अभी हम लोग जब डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करेंगे तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीजीएसटी को डेबिट करेंगे 9%, जो कि जिसका टैक्सेबल वैल्यू था कितना, 2.5 लाख, क्योंकि जो पैसा मुझे एडवांस में मिला था उसका टैक्सेबल वैल्यू था 2,50,000, टोटल मिला था 2,95,000, जिसमें से 45,000 क्या था, सिर्फ टैक्स कंपोनेंट था। तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब कि जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है वो तो था 2,50,000। तो यहाँ पे हम लोगों को ले लेना पड़ेगा 22,500 एंड फिर से यहाँ पे डेबिट एसजीएसटी 22,500 एंड क्रेडिट कर लेंगे जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट को। ओके, तो देखिए जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट जो था वो अभी 0 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स के अंदर हम लोग इसको यस कर देंगे, एडवांस रिसीप्ट नंबर जो है उसको यहाँ पे डाल देंगे कि देखिए जो मेरा डॉक्यूमेंट नंबर था एडवांस रिसीप्ट के टाइम पे, एडवांस रिसीप्ट का डेट था 1 जुलाई एंड लेजर नेम रामदास, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल एंड रजिस्ट्रेशन टाइप कंज्यूमर। ओके, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोग चलते हैं फिर से हम लोग के जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर और जीएसटी ईयर 1 के अंदर, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे 1 जुलाई टू 31 जुलाई। तो देखिए जैसे ही हम लोग इसका एडजस्टमेंट किया तो आपको दिखाई देने लगा है कि ये माइनस हो चुका है, ठीक है। तो देखिए आपको अभी टोटल के अंदर टैक्सेबल अमाउंट 5 लाख दिखाई दे रहा है और टैक्स अमाउंट जो है वो 90,000 ही दिखाई दे रहा है। तो अब अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जुलाई महीने में तो ये सप्लाई हम लोग कर चुके हैं, तो इसका रिटर्न भी तो आपको फाइल करना पड़ेगा। तो रिटर्न में आप इसको कैसे दिखाएंगे, हम लोग एक बार पोर्टल के अंदर जा करके इसको देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर लेता हूँ।
तो सिंपली आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे हम लोग जुलाई महीने का एग्जाम्पल लिए थे, लेकिन देखिए मेरा तो जुलाई महीने का रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों का जुलाई महीने का रिटर्न तो ऑलरेडी फाइल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो है किसी और महीने के अंदर जो कि फाइल नहीं हुआ है, ठीक है, किसी और महीने के अंदर जो कि फाइल अभी नहीं हुआ है, उस महीने को लेकर के हम लोग दिखा देंगे कि कैसे आपको इसका रिटर्न भी भरना है। तो हम लोग यहाँ से चूज कर लेते हैं, चलिए दिसंबर का महीना ही चूज कर लेते हैं, और हम लोगों को सिंपली जाना है हम लोगों के GSTR 1 के अंदर, और यहाँ पे आपको आ जाना है। देखिए ये अगर आप GST रिपोर्ट ओपन करेंगे ना, तो देखिए ये वाला आपको कहाँ पे दिखाना है, B2C स्मॉल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देने लगा है, देखिए B2C स्मॉल के अंदर। क्यों B2C स्मॉल? क्योंकि ये जो हम लोग रिटर्न मतलब कि जिस भी पर्सन को हम लोग सप्लाई किए है ना, तो वो है हम लोग का अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको B2C अदर्स के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही वाला चीज आप ABC लिमिटेड को सप्लाई करते और आपका वहां पे GST नंबर होता ABC लिमिटेड का, तो यही वाला चीज आपको दिखाई देता B2B इनवॉइसेस के अंदर, तब आपको डालना पड़ता। ये देखिए 4A 4B करके जो टेबल है, उस टेबल के अंदर आपको डालना पड़ता, ठीक है। तो हम लोग अभी क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर वाला ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा B2C अदर्स के अंदर, और यहाँ पे हम लोगों को ऐड रिकॉर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर चूज कर लेना पड़ेगा, देखिए ये वाला वेस्ट बंगाल, और टैक्सेबल वैल्यू कितना है हम लोगों का 5 लाख, और रेट ऑफ GST है 18%। तो देखिए यहाँ पे 45,000 CGST एंड 45,000 SGST डाल करके इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपको उसके बाद देखिए ये वाला जो हम लोगों का लाइबिलिटी दिख रहा है ना 90,000, तो ये लाइबिलिटी आपका बन जाएगा, और आपको टैक्स पेमेंट कर देना है, ठीक है। टैक्स आप कब पेमेंट करेंगे, जिस महीने में आप सप्लाई किए हो, मतलब कि जुलाई के महीने में आप अगर सप्लाई किए हो, तो अगस्त के महीने के 11th के अंदर आपको ये वाला GSTR 1 आपको फाइल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अगस्त के 20 तारीख के अंदर, मतलब कि अगस्त के 20 तारीख के अंदर आपको क्या कर लेना पड़ेगा, आपका GSTR 3B को फाइल कर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार उससे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखिए GSTR 3B को आपको फाइल कर लेना है, ठीक है, और इसी के थ्रू आपका ये टैक्स पेमेंट हो जाएगा। और अगर जब हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे चालान को ड्रॉ करके, मतलब कि देखिए चालान को कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो सिंपली इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए ये वाला पे टैक्स जो दिख रहा है ना, तो ये इस वाले बटन के ऊपर आपको जाना है पे टैक्स के अंदर, और यहाँ पे आपको एनी अदर पेमेंट को चूज कर लेना पड़ेगा, और प्रोसीड करके यहाँ पे आपको CGST का अमाउंट और SGST का अमाउंट डाल करके, देखिए यहाँ पे CGST का अमाउंट डालने पड़ेगा, और यहाँ पे आपको SGST का अमाउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप चूज करेंगे यहाँ पे ई पेमेंट, और ई पेमेंट को चूज करते हुए आपको जेनरेट चालान के ऊपर क्लिक करना है, और आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हुए इसका पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही आप इसका पेमेंट कर देंगे ना पोर्टल के अंदर, वैसे ही आपको टैली के अंदर भी इसका पेमेंट का एंट्री डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट का एंट्री डालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से वाउचर पे जाएंगे, और क्योंकि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई में जितना भी सर्विसेज हम लोग सप्लाई किए हैं, उसका पेमेंट आपको अगले महीने के 20 तारीख के अंदर करना है। तो हम लोग पहले तो यहाँ पे ऑल्ट F2 करके डेट को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट महीने के 20 तारीख के अंदर जाएगा,
तो 20 अगस्त के अंदर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग 1 अगस्त में ही इसका पेमेंट कर दिए हैं, तो 1 अगस्त चूज कर लिया और यहाँ पे आपको अभी प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+F, ठीक है। ऑटो फिल के लिए पेमेंट वाउचर के अंदर गए और यहाँ पे हम लोग डेट चूज कर लिए 1 अगस्त और यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा Ctrl+F एंड देन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर आपको स्टैट पेमेंट एंड टैक्स टाइप के अंदर GST और पेमेंट टाइप में आपको रेगुलर ही रखना है, क्योंकि देखिए आपका सेम महीने के अंदर ही क्या हो चुका है, इनवॉइस रेज हो चुका है, इस वजह से आपको एडवांस यहाँ पे लेना नहीं है, ठीक है, रेगुलर ही चूज करना है। लेकिन हम लोग पार्ट 2 के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको जुलाई महीने के अंदर एडवांस में पैसा मिला और अगस्त महीने के अंदर वो आप इनवॉइस उसका रेज किए हो, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तब हम लोग डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी वाला जो केस है तो उसके अंदर आपको पेमेंट टाइप रेगुलर ही चूज करना है और पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई ले करके आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे CGST को डेबिट कर देना है 45,000 जो कि आप चालान में भी किए, ठीक है, और SGST के अंदर 45,000 एंड क्रेडिट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप ई पेमेंट से कर रहे हैं तो ई फंड ट्रांसफर चूज करके जो भी आपका अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट से आप पे किए हो, ठीक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम एंड इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ट्रांजैक्शन नंबर चूज करते हुए आपको इसको सेव कर लेना है और प्रोवाइड GST डिटेल्स के अंदर इसको येस करना है। और मोड ऑफ पेमेंट क्या चूज किया था हम लोग, नेट बैंकिंग, ई पेमेंट्स, तो नेट बैंकिंग ले लेना है। और नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द बैंक में हम लोग डाल देंगे एक्सिस बैंक एंड CPIN नंबर। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा, जैसे ही आप एक चालान को ड्रॉ करते हैं ना तो उसके अंदर आपको मिल जाता है, देखिए ऑलरेडी चालान हिस्ट्री के अंदर जा करके हम लोग इसको देख लेते हैं कि आपको CPIN नंबर वगैरह कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये चालान हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो CPIN नंबर है ना, देखिए चालान के अंदर जैसे आप पेमेंट कर दिए हैं तो उसके बाद आपका जो चालान नंबर बनेगा उसके ऊपर आपको ये CPIN नंबर मिलेगा। तो सिंपली ये CPIN नंबर को आपको एंटर कर देना है, ठीक है। सिन नंबर, ठीक है, ऐसे ये देखिए यहाँ पे जो सिन नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से सिंपली इसको आपको ले लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। BRN नंबर वो भी आपको यहाँ से देखिए मिल जाएगा, यहाँ पे मिलता है आपका BRN नंबर, ठीक है। तो BRN नंबर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और पेमेंट डेट, कौन सा डेट में हम लोग पे किए वो वाला डेट चूज कर लेंगे और इसको नरेशन डाल करके सेव कर लेंगे। तो बेसिकली एडवांस रिसीप्ट के अंदर आपका अगर सेम मंथ के अंदर GST का बिल रेज हो जाता है जिस महीने में आप एडवांस रिसीव किए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा टैली के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंट मंथ के अंदर ये वाला चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जुलाई महीने में आपको एडवांस मिला और अगस्त के महीने में आप इसको इनवॉइस जो है वो रेज किए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच। कोई अगर क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे।